2 मिनट आ जाओ, सब फिर स्टार्ट करते हैं। आ रहा है 16। ऑडियो क्लियर है मेरा? आ रहा है आवाज? यस सर, क्लियर है। यस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो आएगा वो फिर इंटर होता जाएगा। ठीक है, 2 मिनट हो गया है। Good evening, sir. स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, माय नेम इज रत्नेश कुमार फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। टुडे 18 January 2022. Today we cover a topic universal coupling. Okay, तो ये हमारा डिटेल टू असेंबली में नहीं है, असेंबली टू डिटेल में है। ठीक है, पहले का जो सिलेबस था उस पे ये डिटेल टू असेंबली था, लेकिन अभी क्या इसको डाला है, इसको असेंबली टू डिटेल्स। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोग के पास क्या रहेगा, सैंपल पार्ट रहेगा, उसको डिसेंबल करके रखना है, उसका एवरी पार्ट्स को अलग अलग करके दिखाना है कि कौन कौन सा पार्ट्स है और कितने कितने पार्ट्स हैं, उसका बिल ऑफ मटेरियल के साथ विथ डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका असेंबल पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, वैसे यूनिवर्सल कपलिंग का फंक्शंस क्या है, टू शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो उसका असेंबल पार्ट्स होगा वो जनरली इस तरह का दिखेगा। ये फ्रंट व्यू है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें पूरा असेंबल किया हुआ है पार्ट्स। इसी पार्ट्स को क्या करना है, वीडियो सर आपका फोन नहीं हो रहा है? एक सेकंड, नहीं करना है? ओके ओके नहीं सर। ठीक ठीक ठीक, शेयर स्क्रीन नहीं था। अभी अभी शो कर रहा है? ये सर लोडिंग हो रहा है सर। हाँ सर, शो होने लगा। ओके ओके, प्रॉपर है कि और जूम करो उसको। ठीक है ना, ये हमारा है असेंबल पार्ट्स, जिसमें सारे
ये को असेंबल किया हुआ है, इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, और ये है साइड व्यू। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका सारे पार्ट्स को डिसेंबल करके रखना है इन ए सीट, है ना। एक सीट पे क्या करना है, इसको डिसेंबल करके रखना है विथ बिल ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, उसमें सारे कंटेंट्स भी लिखने हैं, उसमें मटेरियल्स भी लिखना है, सब चीज लिखना है उस पर, जैसे कि हम लोग पेपर में ये करते थे सेम, मतलब डिटेल टू असेंबली में हम लोग जैसा करते थे, वैसे ही असेंबली टू डिटेल में भी क्या करना होगा, सारे चीज को अलग करके रखेंगे। उस टाइम पे उसका बिल ऑफ मटेरियल भी बनाएंगे। बिल ऑफ मटेरियल्स में अलग से मार्क्स रहता है। बार बार हम लोग को बोलते हैं कि ड्राइंग आप कितना अच्छा बना देंगे, लेकिन आपका फुल मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप बिल ऑफ मटेरियल्स नहीं बनाओगे। तो बिल ऑफ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है असेंबली ड्राइंग में, चाहे वो डिटेल टू असेंबली हो या फिर असेंबली टू डिटेल्स। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट 2D ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। टेल स्टोक्स में किसी का कोई दिक्कत है? कौन सा बना रहे थे हम लोग इससे पहले? टेल स्टोक्स बना रहे थे ना? यस सर। सारा कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गया था? एक बार देख लेता हूँ उसको। यस सर, हो गया था सर। क्योंकि सैटरडे को तो मोबाइल से लिए थे। सर सैटरडे को नहीं हुआ था सर, उसके पहले ही हुआ था। नेटवर्क इशू था सर उस दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और एक चीज, कल का भी जो क्लास होगा वो इसी टाइम पे होगा, 4 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, बस 2 दिन का, आज यस सर। और कल का बात है। लेथ टेलीस्कोप्स ना, सारे कंपोनेंट्स हम लोग बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाए थे इस पे। ठीक है, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल भी हम लोग बना सकते थे आसानी से। ठीक है, सारा कंपोनेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोग का हेचिंग के साथ साथ हम लोग ग्रेडियंट भी दे दिए थे इसमें, बट तुम लोग को वहाँ पे हेचिंग ही दिखाना है। जब एग्जाम अगर आता है, एग्जाम में तुम लोग को हेचिंग ही दिखाना है, ग्रेडियंट तो तुम लोग दिखा नहीं सकते हो। ये अगर सॉफ्टवेयर में कभी बनाते हो तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर करने के लिए ये है ना। बाकी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेचिंग ही देंगे। ठीक है, तुम लोग हेचिंग का टाइप्स भी दिखाए हम लोग। बुक्स में जो हेचिंग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में भी जो पढ़े हम लोग कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में, उसमें हम लोग हेचिंग पढ़े करीबन 30 के आसपास, 30 या 35 के आसपास। यहाँ पे कितने थे? करीबन 5000 तक था, है ना। तो इतने सारे मटेरियल्स हैं और इतने सारे हेचिंग्स का टाइप्स है। ठीक, उसमें भी कस्टमाइज करने के लिए भी यहाँ पे था। मतलब इसके अलावा भी अगर कोई मटेरियल्स है तो आप उसका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशंस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं हम लोग। और इसको सेव एज कर देते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, जैसा हम लोग उस पर करते थे वैसे ही हम लोग कर लेते हैं, और हम लोग इसका पार्ट ड्राइंग निकाल लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला है शाफ्ट। कहाँ पे है देखो, 1 नंबर, 1 नंबर कहाँ पे हम लोग का? नीचे में राइट साइड में सर। यहाँ पे है शाफ्ट। सेकंड नंबर में है 4। ठीक है, ये वाला है। ये पीस यहाँ पे दिखा रहा है 2 पीस, है ना। तो 2 पीस इसलिए क्योंकि एक ये हो गया, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। ठीक है, वैसे ही हम लोग शाफ्ट के भी 2 पीस होगा। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल ब्लॉक होगा जो ये वाली नंबर 3, ये सिंगल पीस है, बाकी सारा चीज डबल डबल सर है। एग्जाम में हम लोग को सारा बना के दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, जो अगर 2 पीस है उसका सिर्फ सिंगल एक पीस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा, अब लिख देना यहाँ पे क्वांटिटी कितना था, 2 नंबर्स। दो बार बनाने का क्या मतलब है, एक ही कंपोनेंट को। ठीक है, उस कंपोनेंट का हम लोग कितने बार यूज कर रहे हैं ये चीज यहाँ पे शो करना है बस।
बिल ऑफ, इसीलिए तो बिल ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है ना, इसमें पता चलेगा तुम्हारा कि तेरा कंपोनेंट्स कितने हैं उसमें एग्जैक्टली, 2 नंबर कितने बार है, 3 नंबर कितने टाइम्स है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डबल डबल नहीं बनाना है, सिंगल सिंगल कंपोनेंट बनाना है। इसीलिए तो यहाँ पे इतना कम कंपोनेंट दिखा रहा है, पर जब हम लोग असेंबली में देख रहे हैं तो बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत ज्यादा कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, तो जिससे भी स्टार्ट करना चाहो, इससे स्टार्ट करना तो इसी, या तो फिर ये हम लोग सबसे बड़ा हम लोग को कौन सा लग रहा है, 2 नंबर लग रहा है फोक, हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले देखो इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, बिगर पार्ट क्या है इसका। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 56, ठीक है, इधर 16 दिया हुआ है, इधर 16 दिया हुआ है। यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग 56 के मिडिल से, ठीक है, जो कि इधर का जो डायमीटर है 30 डायमीटर, ठीक है, उससे भी पास होगा। देखो ऊपर में एक चीज और दिया हुआ है, यहाँ पे कीवेज कटिंग किया हुआ है ना, दोनों शाफ्ट को लॉकिंग करने के लिए, जब हम लोग उसको ये करेंगे ना, कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे लॉकिंग करने के लिए कीवेज दिया हुआ है। यहाँ पे की हम लोग को अटैच करना पड़ेगा। आई थिंक देखो यहाँ पे 4 नंबर में 6 नंबर में की दिया हुआ है, देखो टेपर की, उसका टेपर भी दिया हुआ है 1:100। और टेपर कैसे निकलना है ये तुम लोग को हम बताए थे उस दिन, या फिर इस लिखा हुआ का क्या मतलब होता है ये भी बताया था। ठीक है, तो उसको अब आज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी इसको बना लेते हैं फोक को, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू एंड इसका टॉप व्यू। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो हम लोग को डाया 30 लेके एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम लोग 56 की ओर से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को 56 लेने के बाद हम लोग को एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जी हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करें या तो राइट से स्टार्ट करें, यहाँ से तुम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। 56 यहाँ से है सर, उधर से। हाँ, इस साइड से 56 है ना, यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें नहीं दिया हुआ है ना, लाइक जैसे यहाँ पे फिलेट है ना, फिलेट नहीं दिया, इसको हम लोग खुद से एज्यूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। फिलेट 3 का ले सकते हैं या 4 का ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, जनरली यहाँ पे 4 का फिलेट रहता है इसलिए, ठीक है, रेडियस 4 का, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो उसको हम लोग खुद से एज्यूम कर लेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी इस साइड में, बाहर साइड में ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको 5 ले लेंगे हम लोग, रेशियो के अकॉर्डिंग ले लेंगे कि ये कितना है। अगर इसको 2 लेंगे तो इसको हम लोग 4 ले लेंगे, इसको अगर 3 लेते हैं तो इसको हम लोग 5 ले लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको भी ऐसा रखते हैं कि हम लोग को दिख जाए, हाँ, जैसा कि पहले वाला पे हम लोग रखते थे, और इसको जूम कर लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, है सही है। सर आपका भी यूट्यूब पे चैनल है क्या? हाँ, बाद में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, वैसे ठीक है सर। यस सर। बस इतना में पॉपुलर है, सारे डायमेंशन समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेंटर लाइन ले सकते हैं सबसे पहले। ये सही है, विंडो सही है तुम लोग के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट, या कलर चेंज करें? सर ऑर्थो ऑन कर लीजिए। हाँ, ऑर्थो तो ऑन कर लूंगा मैं, उसका टेंशन नहीं। तुम लोग विजिबल है कि नहीं ये बोल रहे थे? विजिबल है सर। ठीक है, तो एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, ऑलमोस्ट कितने का है, 48 100 mm 110 mm का एक ले लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, या फिर अभी करना चाहो तो अभी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, है सेंटर लाइन, क्योंकि ये उसमें क्या था, उसमें हम लोग, आप एक दिन आप किसी चीज को निकाल देते हैं ना, सेवेज जो रहता है हम लोग का उस विंडो में उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। अभी हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग वाला जैसे हम लोग निकालते हैं ना विंडो, तो वहाँ पे ये सब चीज हम लोग को बार बार निकालने का नहीं जरूरत पड़ेगा, लाइन्स के जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है।
वो हम लोग वहां पे निकला हुआ है एक बार, लेकिन यहाँ पे क्या ये एक न्यू विंडो है ना अभी, इसीलिए इसको हमको लोड करना पड़ रहा है। तो हम लोग को दो चीज जनरली यूज होगा, एक डैश लाइन है ना, हिडन लाइन, और एक सेंटर लाइन। तो दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं पहले ही। सेंटर लाइन कहाँ पे है, सेंटर लाइन सेंटर लाइन सेंटर लाइन यहाँ पे है ना। यहाँ पे सेंटर लाइन कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये किस में होगा, सेंटर लाइन पे होगा। और इसको मॉडिफाई में जाके इमेज प्रॉपर्टीज करा देंगे, ये हो गया है ना। अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये बड़ा बड़ा है सेंटर लाइन, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, LTS। LTS क्या होता है इसका मतलब, लाइन टाइप स्केलिंग। Good. तो ये अभी हम लोग का रेशियो कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर इसे हम लोग छोटा करना है तो क्या करेंगे, 0.2। अगर तुमको ज्यादा छोटा लग रहा है तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं एक लाइन, कहां से, यहां से ऊपर कितना है, बाहर वाला डायमीटर कितना दिया हुआ डायमेंशंस, है 55 है क्या, बाहर वाला तो 56 ही है सर। 55 नीचे दिखा रहा है, यहाँ पे देखो डायमीटर 55 दिखा रहा है। चलो कुछ भी ले लेते हैं, मतलब 56 है। अगर 56 लेते हैं तो 56 का हाफ कितना हो जाएगा, 28 हम लोग को जाना पड़ेगा 28, और ये डिस्टेंस जाना पड़ेगा हम लोग को कितना, देखो 48 कहाँ तक है, 48 है उसका उसका 20 तक है ना, और उसमें 10 mm माइनस किया हुआ है, यानी कि 38 तक हम लोग जा सकते हैं इससे। 38 कंट्रोल Z बेस लाइन लेना पड़ता है ना यहाँ पे, लाइन ऊपर 28 ना, 56 का हाफ 28। यस यस सर। 28, इस साइड कितना आना पड़ेगा 38, ठीक है। ऊपर यहाँ से कितना जाना पड़ेगा 16, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है ये नहीं दिया हुआ है, दैट मींस कि हम लोग को निकालना पड़ेगा ये डिस्टेंस, है ना। तो सेंटर तक तो हम लोग को पता है 18 है, नहीं 18 + 10 28 होगा। 18 + 10 है सर। ओके ओके ओके, हाँ 18 + 10 28, और यहाँ से क्या है एक सेंटर लाइन, तुम इसको लेके जाओ, ठीक है। एक सेंटर लाइन है यहाँ पे, ना। अब देखो बाहर का रेडियस कितना है, यहाँ पे यहाँ के बाहर का रेडियस कितना दिया हुआ है R15, दैट मींस कि हम लोग का इस सेंटर लाइन से आगे कितना है 15 डिस्टेंस है ना। यहाँ से आगे कितना होगा 15, ठीक है। नीचे कितना आएंगे 16, इस तरफ कितना आएंगे पता नहीं है ना इस तरफ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना आना होगा अभी यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं, 33 आएंगे सर, 33 mm। 10 mm, ठीक है।
राइट साइड से देखिए ना सर 30 आएंगे 18 और प्लस अभी जो आप बोले कितना हाँ बात 15 देखिए, बात देखिए। यस ठीक है, और अंदर का रेडियस कितना होगा बाबू? डाया 16 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से इधर 8 होगा, इधर 8 होगा, क्योंकि अंदर का सर्कल कितना दिया हुआ है? डायमीटर 16। ऑफसेट ले लेते हैं 8 mm का, बोथ साइड में, इधर एंड इधर, और बीच वाला को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे एक फिर से एक ये है ना डाया 30 यहाँ तक, तो ऑफसेट ले लेंगे 15 का, और उसमें कीवेस कटा हुआ है, ये हो जाएगा हाइट 4 और ये 8 दिया हुआ इसका विड्थ। तो विड्थ तो हमको टॉप व्यू से दिखेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे टॉप व्यू में दिख रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ऊपर? 4, यानी कि इस लाइन के ऊपर में फिर 4 का ऑफसेट लेना पड़ेगा। ऑफसेट ठीक है, अब हम लोग का है बच गया हम लोग का चेम्फर, है ना, यानी कि फिलेट रेडियस। बीच वाले को 3 ले लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है ये। ठीक है, और बाहर वाले को 5 ले लेते हैं, है ना, 5 या 4। ठीक है, बन गया, एक साइड बन गया। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? मिरर कर देंगे सारी चीजों को। सर पहले ज्वाइन नहीं करेंगे सबको? 2D में जरूरत नहीं पड़ता है, 3D रहता तो करते। और इस साइड में क्यूएस नहीं होगा, किसी एक साइड में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बच गया? डायमेंशन। डायमेंशन लेने के बाद हम लोग ये लेंगे डायमेंशन, ऑलवेज हम लोग ग्रीन कलर में ले रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन लीनियर 16 6 और क्या दिया हुआ था बाबू? ये डिस्टेंस दिया हुआ था ना 10, और उसके बगल वाला 88। डायमेंशन है और नहीं है कुछ भी। इसका टॉप व्यू में जो भी है डायमेंशन है, उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे
तो अब हम लोग इसमें दे लेते हैं हेचिंग या तो फिर ग्रेडियंट, जो तुम लोग को अच्छा लगे। क्या दें, ग्रेडियंट दे कि हेचिंग दे? सर हैचिंग कर दीजिए। हेचिंग कर रहे हैं? यस सर। क्या लिखा हुआ है? की बेस 8 × 4। एट मल्टीप्लाई 4। सर 8 × 4 का मतलब क्या है? की का Eight जो width वाला सर। 8 हो गया विड्थ और 4 हो गया हाइट। ये हाइट हो गया 4। इसमें अगर टॉप व्यू में देखो, इसमें टॉप व्यू में दिखेगा उसको विड्थ दिखेगा। ये डिस्टेंस ओके सर। 8। ठीक है, इसको किसी भी तरह शो कर देंगे हम लोग। और थोड़ा हटा लो। और कुछ छूट रहा है इस पे? फ्रंट व्यू पे कुछ छूटा है क्या? और तो कुछ नहीं है। अब इसका हम लोग को बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस लाइन। लेना पड़ेगा कि नहीं रेफरेंस लाइन? यस सर। तो क्या है, यहाँ पर है ये डिस्टेंस हो जाएगा 56, यहाँ से यहाँ वाला 57, और ये वाला हम लोग का हो जाएगा 56। ठीक है, 1 सेकेंड कहाँ चला गया?
ये सेंटर लाइन लाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर जाएंगे हम लोग 57, फिर इस लाइन में जाएंगे, यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद इस लाइन का हम लोग सेंटर लाइन ले लेंगे। मॉडिफाई इमेज प्रॉपर्टी किसका, इसका। और तो कुछ खास रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। है ना, यहाँ पे हम लोग का 2 सर्कल लेना है ना। एक सर्कल हो जाएगा R15 और एक डाया 16। इंटर 16 इंटर R इंटर 15 इंटर। सर सर्कल का थोड़ा स्मूथनेस बढ़ा दीजिए ना। कौन है इधर, आवाज किसका आ रहा है? काला प्लास्टिक है, काला प्लास्टिक है। किसका आवाज आ रहा है? सौरभ मंडल, सौरभ, कोई अभिमन्यु, अभिमन्यु बोल रहा है। यस सर, अटेंडेंस लो पहले। यस सर ले लिए, ले लियो। सेंड कर दिए सर आपको। सौरभ मंडल कौन है, हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। यस सर। काला प्लास्टिक है। ठीक है, एक टूल बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, स्नैप टू टेंजेंट। ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट स्नैप ये है, एक लाइन लिए जो कि यहाँ से पास होगा और इसके टेंजेंट से होते हुए पास होगा। बाकी का हम लोग ट्रिम कर देंगे। ठीक है, इसमें से ये वाला लाइन हिडन। उसके बाद यहाँ पे 56 हम लोग ऊपर लिए हैं, तो यहाँ पे 56 लेंगे हम लोग। 56 का हाफ कितना हो जाएगा बाबू? 28। 28 और ये डिस्टेंस कितना था हम लोग का? 38 था ना, 38। 56 का ये कितना हो जाएगा ऑफसेट? हाफ कितना हो जाएगा 56 का? 28 ना, 28 सर। 28। ठीक है, दोनों साइड ले लिए हैं, इसको हम लोग जेड, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे इस पे। ठीक है,
अब बीच वाला कितने का है डाया 30, तो वो सर फिर थोड़ा सा छूट गया सर, अच्छे से नहीं मिला। कहाँ पे? राइट साइड सर, राइट साइड। ये ना, यस सर। तो वो नहीं मिलेगा ना, ये 57 का है, ये 56 का है। देखो ऊपर में भी होगा। हाँ सर, हाँ है। ठीक है, देखो ना यहाँ का भी डायमेंशन दिया हुआ है ना, ये 57 है, हम लोग ये 56 लिया है। ठीक है, इसीलिए। यस सर। अब यहाँ पे डाया 30 का है और डाया 8 का है। ऑफसेट 30 यानी कि 15 का ऑफसेट हो जाएगा बोथ साइड, जो कि हिडन होगा। फिर से ऑफसेट होगा 4 का, उसका विड्थ की का, और तो कुछ नहीं है। सॉरी, ये हम लोग का यहाँ तक होना चाहिए था, आगे तक। कोई नहीं, एक्सटेंड कर देते हैं। रीजन करना है सर। नहीं नहीं, वो आगे तक था, इस लाइन तक था ये वाला लाइन। और ये वाला कैसा लाइन है? हिडन लाइन है ना। सर बूच रिजॉइन करना है। नहीं नहीं नहीं, कितने मिनट में खत्म होने वाला? सर 3 मिनट। 3 मिनट है सर। नहीं रिजॉइन नहीं, अब एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एमटेक वाला। 2 दिन एग्जाम है, आज था, कल है, इसीलिए हम शाम में ले रहे हैं क्लास तुम लोग को। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है सर। हाँ ऑनलाइन चल रहा है। इसीलिए थोड़ा सा 2 दिन कष्ट कर लो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग को एक लाइन लेना है जो कि क्या होना चाहिए? हिडन लाइन होना चाहिए। तो हिडन लाइन हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, उसको एक बार ड्रॉ कर लेंगे इस साइड में कहीं पे भी, और उसको मैच करा देंगे। कौन कौन सा हिडन लाइन है सारे को मॉडिफाई, ये क्यों ओपन हो जाता है? मेन प्रॉपर्टीज किसका? इसका। ये लाइन हिडन है, ये लाइन हिडन है, ये लाइन हिडन है, ये लाइन है, ये लाइन है, और कौन सा लाइन है? और भी कोई लाइन है? और तो कोई लाइन नहीं है। तो ये हम नो लोग सर, का इतनी है। रेडी हो गया फ्रंट व्यू एंड फ्रंट व्यू का सेक्शनल फ्रंट व्यू भी हो गया इसका एक कंपोनेंट। अब हम लोग जो रेफरेंस लाइन लिए थे उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ऊपर लग रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग, मूव करके। है कि नहीं? ठीक सर है, इसका भी डायमेंशन शो कर दीजिए। इसका भी डायमेंशन ना, इसका डायमेंशन शो कर देते हैं। डायमीटर किसका डायमीटर था? इसका, फर्स्ट वाले का सर। डायमीटर 16, सॉरी ग्रीन कलर करना होगा ना।